इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक बैंकिंग का, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोग एक चीज अपने माइंड में रख लें कि ये टॉपिक आपको हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे वो 4 मार्क्स में मिले चाहे वो आपका 6 मार्क्स में मिले। ओके, तो टॉपिक है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। इस टॉपिक का मतलब ये है कि कैसे कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करता है, कैसे कमर्शियल बैंक अपना इनकम बढ़ाता है, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बाय द कमर्शियल बैंक। आप समझ लें कि ये कमर्शियल बैंक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि इससे कमर्शियल बैंक सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करता है, कैसे वो पैसा कमाएगा। This process can be better understood। इस प्रोसेस को समझने के लिए, कौन से प्रोसेस को? मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक को समझने के लिए आप दो बेसिक assumptions अपने माइंड में रख लें। दो बेसिक assumption कौन सी हैं? सबसे पहला, the entire commercial banking is one unit, means one bank। इंडिया में जितने भी बैंक हैं उन सबको एक कर दो, क्या कर दो? सिंगल बैंक कर दो, मतलब वन बैंक। ठीक है। सेकंड, all transaction routed through the बैंक। आप 1 रुपए की टॉफी भी खरीदेंगे या 1 रुपए की पेंसिल भी खरीदेंगे, उसका ट्रांजैक्शन भी कहां जाएगा? बैंक में जाएगा। आप 1 करोड़ रुपए का कोई एसेट्स खरीदेंगे, उसका भी ट्रांजैक्शन कहां जाएगा? बैंक में जाएगा, रूटेड थ्रू द बैंक। तो सारे ट्रांजैक्शंस जो भी इकोनॉमी में होंगे वो किसके थ्रू जाएंगे? बैंक्स के थ्रू सारे ट्रांजैक्शन होते हुए जाएंगे। तो ये दो assumptions आप याद रख लें। कौन सा? एक तो वन बैंक, जितने भी बैंक हैं वो सब सिंगल कर दो। सेकंड, सारे ट्रांजैक्शन चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ का हो, सारे ट्रांजैक्शन कहां जाएंगे, मतलब कहां होते हुए जाएंगे? बैंक्स में होते हुए जाएंगे। तो ये दिमाग में आपने बात रख ली। अगर मुझे लोन लेना है, मुझे बैंक लोन दे रहा है, तो मेरे को वो लोन कैश में नहीं देगा, वो मेरा लोन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, मतलब रूटेड थ्रू द बैंक। चलो, सबसे पहले दो बेसिक assumption अपने माइंड में रख लो, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। The deposit held by bank are used for giving loans। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि सपोज आप अपने डिपॉजिट कराते हैं, सपोज आपने अपना 1000 रुपए डिपॉजिट कराया बैंक में, ठीक है, आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट कराया बैंक में, बैंक ने आपको 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिया, मतलब 1040, यही हुआ ना? यस, यही हुआ 1040। आपको 1 साल बाद रिटर्न किया। अब जो 40 रुपीज बैंक ने आपको बढ़ा के दिए हैं, ये कहीं से तो कमाए होंगे, ये अपने पास से दे देगा। अपने पास से कौन क्यों देगा भैया? ये उसने कहीं ना कहीं से अर्न किए हैं। अब वो कैसे अर्न किए हैं और देख लेते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देता है, अपने खर्चे निकालता है, तो वो पैसा लाता कहां से, मतलब उसकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो देखते हैं। गिविंग लोन, ये हमने पढ़ लिया। The deposit held by bank are used for giving loan। अब 1000 रुपए आपने डिपॉजिट किया, 1040 आपने बैंक ने आपको रिटर्न कर दिया। तो क्या इस 1000 को बैंक ने अपने पास अपने पॉकेट में रखा या अपनी तिजोरी में रखा? नहीं, इस पैसे को उनने क्या कर दिया? एज अ लोन दूसरे लोगों को दे दिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर, क्या सारा 1000 रुपए लोन बैंक ने किसी और को दे दिया? नहीं, पूरा 1000 रुपए का अमाउंट बैंक ने लोन के तौर पे नहीं दिया है। यही तो इसमें पढ़ना है हमें। बैंक कैन नॉट यूज द होल डिपॉजिट फॉर लैंडिंग। बैंक अपना सारा पैसा लोन पे नहीं दे सकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कितना देगा और ये कौन डिसाइड करेगा? क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने अभी कहा कि बैंक सारा पैसा लैंडिंग पे नहीं देता है, आगे बात समझ में? तो कितना देगा और ये अमाउंट कौन डिसाइड करेगा कि कितना देना है कितना नहीं देना है? तो ये क्वेश्चन का आंसर अब हम यहां देखते हैं। इट इज लीगल कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन। ये एक लीगल कंपल्सरी होता है कि कॉमर्शियल बैंक्स को एक मिनिमम फ्रैक्शन अपने पास डिपॉजिट करके रखना होता है। अब ये मिनिमम फ्रैक्शन कौन डिसाइड करेगा? इट डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, मींस आरबीआई, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा। और कितना डिपॉजिट करेगा? सपोज हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं मिनिमम
फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 10%। हमने कितना परसेंट ले लिया? 10%। सबसे पहले मिनिमम फ्रैक्शन कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड बाय द आरबीआई। और कितना डिसाइडेड करेगा? वो कौन करेगा? आरबीआई। 10% हमने अज्यूम कर लिया कि 10% हमें मिनिमम फ्रैक्शन डिसाइड करना है। अब इस मिनिमम फ्रैक्शन का इकोनॉमिकली नेम होता है लीगल रिजर्व रेशियो, और इसको आप बोल सकते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो मींस आप इसको बोल सकते हैं LRR और CRR, कैश रिजर्व रेशियो और लीगल रिजर्व रेशियो। आई बात समझ में? मिनिमम फ्रैक्शन कितना डिसाइड करेगा और उसका नाम क्या होगा? लीगल रिजर्व रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। और कितना होगा? हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है 10%। ये बढ़ता घटता रहता है इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से। आगे बात समझ में क्लियर हुआ यहां तक आपको? चलिए, अब हमने ये थ्योरेटिकली तो सब कुछ समझ लिया कि थ्योरेटिकली क्या है और कैसे करके चीजें हो रही हैं। अब इसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और फिर दोबारा से इसको हम देख लेंगे। टेबल के थ्रू क्या समझेंगे? अब आप एक लोग अपने नोटबुक्स में टेबल बना लीजिए। जैसे हम बनाते हैं राउंड। अब राउंड सबसे पहले हमने टॉपिक बना लिया, उसके बाद डिपॉजिट हमने बनाया, उसके बाद हमने बनाया लोन, उसके बाद हमने बनाया CRR कैश रिजर्व रेशियो, या आप इसको लिख सकते हैं LRR लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये टेबल हम क्यों बना रहे हैं इसको हम समझेंगे इस पूरे को एक टेबल के थ्रू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और हम एक चीज और ले लेते हैं, इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट मतलब कितना इनिशियल डिपॉजिट? हमने इनिशियल डिपॉजिट ले लिया है, हम इस टेबल को बनाएंगे 1000 रुपए के थ्रू। ठीक है, आगे बात समझ में? हमने किसके थ्रू बनाया है इसको? 1000 रुपीज के। चलो इस टेबल को हम बनाते हैं कि ये टेबल क्या कह रही है और किस तरीके से इसको हम बनाएंगे और कैसे इस टेबल को लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट राउंड हम लेके आते हैं। फर्स्ट राउंड में डिपॉजिट कितना हुआ? ये वाला डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ? 1000 रुपीज। कितना हुआ? 1000 रुपए। आई बात समझ में? लोन, अब कैश रिजर्व रेशियो हमने CRR कितना क्रिएट कर रखा था? 10%। हमने देखा था कि 1000 रुपए आपने डिपॉजिट कराए हैं, इस 1000 को पूरा कॉमर्शियल बैंक लोन के तौर पे नहीं देता है, उसका कुछ रिजर्व अपने पास क्रिएट करेगा। और कितना करेगा? हमने एग्जांपल के लिए लिया है 10%। तो इस 1000 का क्या करेंगे? रिजर्व तैयार करेंगे। सबसे पहले कितना हो गया? 100 रुपीज। 100 हुआ ना? 100। तो लोन कितना? अब 1000 डिपॉजिट था, CRR 100 हो गया, तो लोन कितना दे सकता है? वो लोन दे सकता है आपका 900 रुपीज। लोन कितना दे सकता है? 900 रुपए। क्यों? क्योंकि 100 रुपए तो उसने लीगल रिजर्व के तौर पे अपने पास रख लिया है। क्यों अब 100 रुपए क्यों रखा? क्योंकि ये 10% गवर्नमेंट का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको बोला था। आगे बात समझ में? अब बात करेंगे सेकेंड राउंड की। अब सेकेंड राउंड में क्या हुआ? अब हाँ, एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था 1000 का डिपॉजिट था, लोन हमने दे दिया 900 रुपए का, और हमने देखा था कि ऑल ट्रांजैक्शन रूटेड थ्रू द बैंक। क्या इस 900 रुपए को जो कॉमर्शियल बैंक ने किसी को लोन दिया है वो कैश में दिया है? नहीं, वो भी क्या किया है? वो डिपॉजिट किया है उसने उसके अकाउंट में, और डिपॉजिट किया है उसने उसके अकाउंट में, और सारे बैंक क्या है? हम एज्यूम कर रहे हैं एक ही है। तो ये 900 रुपए लोन दिया, ये 900 रुपए फिर से घूम फिर के किसके पास आ गया? इनके पास आ गया। कितना डिपॉजिट हो गया? 900 रुपीज डिपॉजिट हो गया। आई बात समझ में? दोबारा सुन लो, 100 रुपीज का डिपॉजिट, 1000 का डिपॉजिट था, रिजर्व हो गया 100 रुपए का तैयार, लोन 900 रुपए का दिया। हमने पढ़ा था लोन देंगे तो कैश में नहीं देंगे, वो अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और सारे बैंक एक ही हैं, तो वो 900 रुपए दोबारा से घूम फिर के किसके पास आ गए? सेकंड राउंड में इनके पास आ गए। अब इस 900 रुपए को डिपॉजिट किया। अब इस 900 रुपए को डिपॉजिट करने के बाद क्या हुआ? फिर से इसका 10% क्रिएट कर लो, 90 रुपीज। 900 में से 90 गए तो कितना बचा? 900 में 90 गए तो
810 रुपए, मतलब 810 रुपीज, 810। आगे बात समझ में। अब हम थर्ड राउंड देखते हैं। थर्ड राउंड में क्या है, अब फिर से 810 रुपए लोन दिया। लोन हमारा सीधा है भाई कि लोन हमारा अकाउंट में ही जाएगा, कैश मिलेगा नहीं। फिर से लोन हमारे पास इतना आ गया। अब इसका हमने 81 रुपीज 10% के हिसाब से क्रिएट कर लिया लीगल रिजर्व रेशो, तो कितना हो गया 729। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड ये आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसे हम स्टॉप करेंगे कहां पे, इसे हम स्टॉप करेंगे आपका डिपॉजिट आपका कितना हो जाएगा, डिपॉजिट आपका हो गया 10,000 रुपीज, ठीक है। और लोन आपका कितना हो गया, लोन आपका हो गया 9,000 रुपीज, और आपका ये कितना हो गया 1,000 रुपीज। आई बात समझ में, 10,000 9,000 1,000, तो कितना बैंक ने डिपॉजिट कर दिया 10%, 10,000 1 का 10 कर दिया हमने, लोन दे दिया 9,000, और आरबीआई के हिसाब से हमने 1,000 रुपए मतलब 10% अपने पास 1,000 रुपए अपने पास डिपॉजिट रख लिया एज अ कैश रिजर्व रेशो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये हमने 10,000 रुपीज पे क्यों रोक दिया, अभी सर हम आगे भी तो ले जा सकते थे, ले जा सकते थे, लेकिन हमने कितना मिनिमम फ्रैक्शन है 10%। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, 1/CRR। इसको पुट करते हैं 1/CRR। कितना था आपका, CRR था आपका 10%, अब परसेंटेज हमने हटाया, ऊपर 2 जीरो लगा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो कितना आ गया 10 टाइम्स, क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना आ गया 10 टाइम्स, तो 1,000 का 10 टाइम्स हमने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ये टेबल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप बनाएंगे, इस टेबल के थ्रू आप इसको समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। राउंड 1 1,000 डिपॉजिट था, इनिशियल डिपॉजिट हमने यहाँ से लिया, इनिशियल डिपॉजिट हमने यहाँ से लिया, 10% के हिसाब से हमने रिजर्व रखा, 900 लोन दे दिया, फिर से 900 में लोन दे दिया, 10 यहाँ रखा, फिर 810 फिर 10 हमने यहाँ रखा, इस तरह से हमने 10,000 तक ले गए। क्यों लेके गए, क्योंकि ये क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/CRR, तो 1/100, ठीक है, परसेंट 10% था तो परसेंट हटाया हमने 100 लगाया, इस तरीके से हमारा 10 टाइम्स निकल के आ गया। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक हुआ। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है 6 मार्क्स में तो बिल्कुल एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए देखिए, इसको समझ में आ गया आपको। इसके बाद बोर्ड्स में आपके जो 2021 के एग्जामिनेशन है उसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बोर्ड्स ने आपकी बात कट कर दिए हैं ड्यू टू वायरस की वजह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द 2021 एग्जामिनेशन के हिसाब से। इतना ही आपके बोर्ड्स में आएगा जितना हमने पिछली 2 वीडियो में और इस वीडियो में कंप्लीट किया है। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक का डिफरेंस और उसके फंक्शंस और आपका मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।